Hello students, good afternoon. My dear students, today I am going to discuss about a very important point that is related to your board examination term 1. Dear students, this is a very golden period. You have to prepare yourself for your examination, for the examination of term 1. Okay? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो 9 नवंबर को एडमिट कार्ड रिलीज़ करेगा। ठीक है, 9 नवंबर को एडमिट कार्ड 10th और 12th का रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको 15 या 20 तक, जब तक आप अपने एडमिट कार्ड कलेक्ट करोगे, एडमिट कार्ड आप रिसीव करोगे अपने स्कूल से, ठीक है, तो उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है, सपोज दैट अगर आप 20 को भी अपना एडमिट कार्ड अपने स्कूल से कलेक्ट करते हैं, तो आपके पास तो भी 10 दिन का टाइम रहेगा। उस टाइम में आपको अपने एडमिट कार्ड का जो आपका रोल नंबर है, जो भी डिटेल्स है, स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर है, जो भी डिटेल्स है स्कूल का, वो एग्ज़ाम की जो आप प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में OMR शीट के थ्रू जो आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, वही रोल नंबर उसमें फिल करके प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम टाइम में ये आपके लिए एक नई बात नहीं रहेगी, आपके एरर नहीं होंगे, आपकी मिस्टेक नहीं होगी वहाँ पे। तो पहले से ही आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके रोल नंबर को फिल करना, OMR शीट में सर्कल करना, तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे और OMR शीट में आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। टर्म 1 के एग्ज़ाम में आपको पता है टोटल क्वेश्चंस MCQs टाइप होंगे, और टोटल जो क्वेश्चन है कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको एक प्लान करने की ज़रूरत है। प्लान करिए, प्रिपेयर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ये आपको 3P का फार्मूला अप्लाई करना है। एट फर्स्ट प्लान करिए, फिर प्रिपेयर करिए, और प्रिपेयर के बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मल्टीपल टाइप्स ऑफ असेसमेंट, प्रैक्टिस मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं चैप्टर वाइज, उसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो करते हैं, जो न्यूज़पेपर रीडर होते हैं, उनको आपने देखा है, उनको पता होता है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ किस पेज में होती है, लोकल न्यूज़ किस पेज में होती है, एडिटोरियल पेज कहाँ पर होता है, उनको स्पोर्ट्स का पेज कहाँ होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ किस पेज में होती है, उनको सब पता होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस, यही है प्रैक्टिस। वो डेली रीड न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको सब पता है। और जो पहली बार न्यूज़पेपर रीडिंग करेगा, उसे कैसे पता कि कौन सी खबर किस पेज में है, अगर हमको नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ चाहिए तो हमको किस पेज में जाना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता होता है। इसलिए इस समय जो आपके पास टाइम है, वो आपको क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितने सब सेक्शन हैं, कौन से पार्ट हमें करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ऑप्शनल कहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय आपको ये कुछ नया ना लगे कि हाँ ये पेपर में क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन से पहले करने होंगे, कौन से बाद में करने, ये सारी प्रॉब्लम आपको पहले से ही सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, तो 9 नवंबर को आपका आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। ठीक है, इसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिस पहले से स्टार्ट कर दिए हैं आप लोग, फिर से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये न्यूज़ आपको पता हो जानी चाहिए कि 9 नवंबर को एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तैयारी तेज़ी करनी है आपको। 23 दिसंबर तक आपके स्कूल के थ्रू इंटरनल मार्क्स आपको सीबीएसई को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, 23 दिसंबर तक लास्ट डेट है स्कूल की तरफ से इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स को सेंड करने के लिए बोर्ड में। ठीक है, दूसरी चीज़ आपकी प्लानिंग क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इस समय आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको एक नोटबुक, हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर आपको एक नोटबुक बनानी है, और उस नोटबुक में पहले चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप एमसीक्यूज़ कंप्लीट करिए। सारे एमसीक्यूज़ करिए, चैप्टर का नेम डालिए, सारे एमसीक्यूज़ उसको करते जाइए। टर्म 1 में 50% सिलेबस है, कोई ज़्यादा है तो नहीं, उसे आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सारे एमसीक्यूज़ करिए। इसके बाद एसक्यूपी मीन्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जब आपके चैप्टर और टॉपिक वाइज जब आपने कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं सॉल्व करना है कि 2-4 क्वेश्चन किए फिर रख दिए, नहीं, जब भी करिए 90 मिनट के ड्यूरेशन में कंप्लीट एक पेपर करिए। ठीक है, और अपना असेसमेंट करिए कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से टॉपिक में आपका वीक पॉइंट है, उसे आपको थोड़ा सा और उस पर आपको थोड़ा सा और कंसंट्रेट होकर के और ज़्यादा मेहनत करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ सेल्फ असेसमेंट। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे अपना, और आप अपना वीक पॉइंट क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है, कौन से सेक्शन में हमारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप उसे और इम्प्रूव करिए। दूसरी चीज़, इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आएगी। कई बार आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर एक्यूरेसी आएगी, और आपका टाइम मैनेजमेंट, 90 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं, ये आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका सही हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक हो रही है, आपका वीक पॉइंट क्या है, तो इससे आपका जो सेल्फ असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट से आपको बहुत बेनिफिट होगा। टाइम मैनेजमेंट, आप 90 मिनट में क्वेश्चन पेपर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ट्राई अगेन, फिर एक दूसरा करिए, फिर तीसरा, और जब तक आपका ये टाइम के विद इन टाइम जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसे आप क्वेश्चन पेपर को करते रहिए। OMR शीट लीजिए, सैम्पल पेपर में OMR शीट पीछे दी रहती है, आप उसको लीजिए, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। नहीं, अगर ज़्यादा सफिशिएंट OMR शीट है, इसकी एक आप फोटो कॉपी कराइए, और जब भी पेपर करिए उस OMR शीट में करिए। उसके बाद अपना असेसमेंट करिए, आंसर शीट देखिए कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, इट विल रिड्यूस योर मार्क्स। लैक ऑफ प्रैक्टिस इक्वल टू रिड्यूस योर मार्क्स, वो आपके मार्क्स को रिड्यूस करेगा, कम कर देगा। कोई भी क्वेश्चन है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आएंगे। OMR शीट को फिल करने की पूरी प्रैक्टिस आपको करनी होगी।
एग्ज़ाम टाइम पे आपसे मिस्टेक हो सकती है और वो मिस्टेक आपको नहीं होने देना है, इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है। ठीक है। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड आप गेट करोगे, उसके बाद आप उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड उसे आप बहुत ध्यान से केयरफुली उसे आप क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है। जब तक आप उसे रीड नहीं करेंगे तब तक फिर क्या होगा, आपके माइंड में एग्ज़ाम टाइम पे कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, फोकस ईच एंड एवरी टॉपिक। यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। सभी टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ये बात अलग है कि आपका जो डिवीज़न है, मार्क्स का डिवीज़न, उसे आपको चेक करना है कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए है। ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा सा जो ज़्यादा मतलब मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, उसको आप थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशल पढ़ लीजिए। लेकिन आपको सारे टॉपिक को क्या करना है, सेटअप करना है। सारे टॉपिक को आपको पिकअप करना है और सारे टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो रीड करेगा वही लीड करेगा। रीड एंड लीड। जो डिटेल में स्टडी नहीं करेगा, जो डिटेल में रीडिंग नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे कुछ क्वेश्चन मिस हो जाएंगे एग्ज़ाम में। फिर बाद में यही होता है, अरे यार ये तो माइंड में था लेकिन गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि आपने पहले से उसकी प्लानिंग नहीं किया, कोई प्रिपरेशन नहीं किया। तो रीडिंग नहीं करना है, सिर्फ टॉपिक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको आपको रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, माइंड मैपिंग, रीडिंग के साथ साथ उसको स्कैनिंग भी करना है। वो पॉइंट हमारे माइंड में स्कैन हो जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़, वेल सेटअप स्टडी डेस्क। इस समय सभी स्टूडेंट्स को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो स्टडी टेबल है, जो आपका स्टडी डेस्क है, वो बिल्कुल पूरी तरह से क्या होनी चाहिए, वेल सेटअप होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम की डेट शीट आपके सामने होनी चाहिए। आपके चैप्टर टॉपिक्स के जो राइटर्स हैं, उनके जो वर्क्स हैं, उनका जो पेट नेम है, पेन नेम है, उन अबाउट द ऑथर है, ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। आपके स्टडी टेबल के सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरी चीज़, ऑथर्स के जो वर्क्स हैं उसका पेन नेम, पेट नेम क्या है, जो अदर सब्जेक्ट से जो चार्ट्स हैं, जो मैप्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके स्टडी टेबल के सामने वॉल में ये सारी चीज़ें लगी होनी चाहिए। लगे कि आप मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं जो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, डिवीज़न ऑफ मार्क्स। क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जो मार्क्स का डिवीज़न है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप होना चाहिए, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट कंप्लीट क्वेश्चंस। माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है आपके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस करने हैं इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको फुल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी डोंट लीव क्वेश्चंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपको लीव नहीं करना है। नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ोगे भाई? गेस करो, माइंड लगाओ, और जो एक्सपेक्टेड आंसर आपके माइंड में हो सकता है आप उसको ज़रूर फिल करो, क्योंकि नेगेटिव गलत भी होगा तो नेगेटिव नंबर तो मिलेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं आपका तो जो कहीं से माइनस हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अपने गेस पॉइंट का भी यूज करिए, और पेपर करते समय जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 या सेक्शन 1 में थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सेक्शन बी में चले जाइए, सेक्शन सी में चले जाइए। सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 25 से अगर आपको उधर इजी बन रहा था, आप उसे पहले करिए। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको पहले अटेम्प्ट करिए। जैसे इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में अगर लिटरेचर सेक्शन
बहुत इजी है। अगर आपको लगता है कि लिटरेचर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करिए, ठीक है। मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने हैं, लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट करना है। उधर आप छोड़ दीजिए, लिटरेचर सेक्शन करने के बाद राइटिंग सेक्शन में आइए, राइटिंग सेक्शन के बाद आप रीडिंग सेक्शन में आइए। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और किसी भी क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट्स, 2.5 मिनट्स, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि आगे भी आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया किसी क्वेश्चन में, 4 मिनट दे दिया, 5 मिनट किसी क्वेश्चन में दे दिया, तो इस तरह से आगे आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में छूट जाएंगे। इसलिए एक बैलेंस बना के चलना है, किसी भी क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एडमिट कार्ड बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पहले आपको एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, दी रहेंगी, ठीक है। जैसे उसमें ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है, ठीक है, ये दिया रहेगा। दूसरी चीज़, सीबीएसई ने जो आपकी ओएमआर सीट को फ्रेम किया है उसमें भी इस बार क्या है कि ओएमआर सीट में जो आंसर्स फिल करने के लिए ऑप्शंस दिए हैं ABCD, ABCD, ठीक है, ये आपको करने हैं। राइट आंसर को आपको यहाँ पे फिल करना है, अच्छे से डार्क करना है सर्कल को। सपोज दैट आपने कोई रॉन्ग एंट्री कर लिया है, गलती हो गई आपसे, ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस बार सीबीएसई ने ऐसा बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि नो नीड टू एरेज रॉन्ग एंट्री, इसे आपको एरेज करने की ज़रूरत नहीं है। नो यूज़ ऑफ वाइटनर, डोंट यूज़ वाइटनर, वाइटनर का यूज़ नहीं करना है, इसको एरेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे एक एडिशनल स्क्वायर बॉक्स है, इस पे अगर आपने गलती यहाँ पे कर दी है लेकिन ऑप्शन सी होना चाहिए सही, तो यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, ठीक है। आपको इसको इरेज करके और इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको करेंगे। वैसे आप कोशिश करिए कि आपकी मिस्टेक हो ही ना, गलती क्यों होगी, ठीक है। तो अगर गलती हो भी जाती है तो नो नीड टू एरेज रॉन्ग एंट्री, एडिशनल स्क्वायर बॉक्स विल बी गिवन इन योर OMR सीट, ये दिया रहेगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपको पता है कि 90 मिनट का टाइम है, 90 मिनट्स का टाइम है, प्लस 20 मिनट्स पेपर रीडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब आपको एग्ज़ाम सेंटर में किसी भी हालत में 11 o'clock पे पहुंच जाना है, 11 बजे आपको सेंटर में किसी भी कंडीशन में पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि 11:10 पर आपको पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। और 11 पे मतलब करेक्ट 11 बजे आपको OMR सीट भी दे दी जाएगी, जिसे आप उसको फिल करेंगे। 11:10 पे आपको पेपर मिल जाएगा, क्योंकि 20 मिनट आपको पेपर रीडिंग का है, और 11:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, जो कि 1 PM पे आपका पेपर आपसे ले लिया जाएगा। तो आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप अपने स्कूल में, अपने सेंटर में टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचेंगे तो उससे बेनिफिट नहीं है आपका, उससे आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 11:15 पे पहुंचेंगे तो पेपर रीडिंग का आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको अपने माइंड में सेट करना है, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मीन्स क्लास 10th, इंग्लिश कोर मीन्स क्लास 12th,
इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कैसे आपको 50 में 50 क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे और फुल मार्क्स कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।